नमस्कार। आइए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाल ही में सनातन धर्म शब्द को लेकर सांस्कृतिक और राजनीतिक हलकों में काफी शोर और चर्चाएं रही हैं, है ना? लेकिन आज हम इस शोर शराबे से दूर एक बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यात्मक चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर इस प्राचीन शब्द का असली, शाब्दिक और दार्शनिक अर्थ क्या है। आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। पहले हम सनातन धर्म से जुड़ी कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे, इसकी प्राचीन जड़ों को टटोलेंगे और फिर देखेंगे कि हिंदू शब्द आखिर आया कहाँ से। इसके बाद हम इसकी परंपरा, इसमें कठोर नियमों के अभाव और अंत में इसके सबसे गहरे पहलू, सत्य की शाश्वत खोज पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, सनातन धर्म को समझना। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है ये सवाल, क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म बिल्कुल एक ही चीज है? देखिए, हम में से अक्सर लोग इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में करते हैं, लेकिन सच कहूं तो हमारी ये आधुनिक समझ इस प्राचीन और जटिल दर्शन को बहुत ज्यादा सरल बना देती है। आइए देखते हैं कैसे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, प्राचीन जड़ों को डिकोड करना। अगर हम सनातन शब्द को तोड़े तो हमें दो हिस्से मिलते हैं, सना और तन। संस्कृत में सना का मतलब है कुछ ऐसा जो शाश्वत है, हमेशा से है, और तन एक प्रत्यय है जिसका अर्थ है किसी समय विशेष पर घटित होना या बहना। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या निकल कर आता है? एक बहुत ही अद्भुत अर्थ। सनातन मतलब कुछ ऐसा जो शाश्वत तो है पर रुका हुआ नहीं है, बल्कि लगातार समय के साथ बहता और प्रकट होता रहता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्राचीन ग्रंथों को गहराई से पढ़ने पर इस शाश्वत अवधारणा के 4 बड़े अर्थ निकलकर सामने आते हैं। पहला, ये किसी एक इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि सीधे उस शाश्वत स्रोत से ही निकला है। दूसरा, ये सृष्टि की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक निरंतर बना रहता है। तीसरा, जरा सोचिए ग्रीस या मिस्र की उन प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो वक्त के साथ मिट गईं। उसके विपरीत ये अपने अनुयायियों को एक तरह की अमरता प्रदान करता है। और चौथा, इसका आखिरी लक्ष्य व्यक्ति को उसी शाश्वत सत्य से मिलाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके निशान सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं, और कुछ अनुमान तो इस परंपरा को 12,000 से 90,000 साल तक पुराना मानते हैं। तो अब आते हैं तीसरे खंड पर, हिंदू शब्द की उत्पत्ति। इतिहास का ये सफर वाकई बहुत रोचक है। देखिए, वैदिक युग में जो जीवन था ना, वो सिंधु नदी के आसपास ही केंद्रित था। लेकिन 8वीं शताब्दी के आसपास जब फारसी और तुर्क लोग भारत आए तो उनके सामने एक दिक्कत थी। उनकी भाषा में स की ध्वनि ही नहीं थी, तो वो सिंधु को ठीक से बोल नहीं पाए और उसे हिंदू कहने लगे। बस वहीं से सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग हिंदू कहलाने लगे। यानी शुरुआत में ये सिर्फ एक भौगोलिक पहचान थी। लेकिन फिर आती है 19वीं सदी, ब्रिटिश औपनिवेशिक युग, जहां एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आया। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो पाएंगे कि अंग्रेजों ने इस हिंदू शब्द में इज़म यानी वाद जोड़ दिया और इस तरह बना हिंदुइज्म या हिंदू धर्म। दरअसल ब्रिटिश सिस्टम ने भारत की इन अलग अलग और विविध प्रथाओं को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश की। उन्होंने इसे अपने यूरोप के एकेश्वरवादी सांचे में फिट करना चाहा, जहां एक निश्चित किताब और कुछ निश्चित नियम होते हैं। उन्होंने इसे बिल्कुल एक पश्चिमी रिलीजन की तरह मानकीकृत करने का प्रयास किया। अब चलिए देखते हैं चौथा खंड, एक समय सिद्ध पारंपरिक संहिता। यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि संस्कृत का जो शब्द है धर्म, वो पश्चिमी अवधारणा वाले रिलीजन से बिल्कुल अलग है। धर्म शब्द निकला है धारणा से, जिसका सीधा सा मतलब है वह जो धारण करता है, वह जो इस पूरे ब्रह्मांड को और इसकी व्यवस्था को गिरने या बिखरने से बचाता है। ये कोई मान्यताओं या रस्मों का सेट नहीं है, ये तो कर्तव्यों का एक विज्ञान है, एक जानने का विषय है। तो हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म दरअसल एक समय प्रमाणित कोड है, एक संहिता है। ये कोई पत्थर की लकीर या कठोर नियम नहीं है। अगर हम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य को पढ़ें तो वे इसे एक सामाजिक मानदंड और एक बहने वाली मूल्य प्रणाली के रूप में देखते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस युग में हैं, समाज में हमारी भूमिका क्या है, क्या हम छात्र हैं, राजा हैं या व्यापारी हैं। धर्म उसी के अनुसार खुद को ढालता और विकसित करता है। महाभारत का ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल सफाई से समझाता है। इस श्लोक में सनातन धर्म का मतलब किसी बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठान से नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के सही आचरण से है।
अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो उसका सही उत्तर देना ही आपका सनातन कर्तव्य है। ये साफ दिखाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सनातन धर्म को कितने व्यावहारिक ढंग से दैनिक जीवन और सही कर्म के रूप में देखा गया था। आगे बढ़ते हैं 5वें खंड पर, कठोर सिद्धांत का अभाव। संगठित धर्मों और सनातन धर्म के बीच एक बहुत ही बड़ा और बुनियादी अंतर है। देखिए, संगठित धर्म अक्सर समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं, जहां एक शुरुआत है, एक अंत है, एक निश्चित नियम पुस्तिका है और मोक्ष का सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन सनातन धर्म ये जीवन को एक गोल चक्र की तरह देखता है। ये बिल्कुल एक ओपन सोर्स व्यवस्था जैसा है, जहां मोक्ष या मुक्ति तक पहुंचने के अनंत रास्ते हो सकते हैं, कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है। लेकिन इसमें इतनी आज़ादी और लचीलापन क्यों है? क्योंकि इसका कोई एक संस्थापक या फाउंडर नहीं है। ये किसी एक सीमित विश्वास प्रणाली पर टिका नहीं है। इसने हमेशा से अलग अलग विचारधाराओं और विशाल विविधता को खुले दिल से अपनाया है। और सबसे खास बात, ये किसी एक छपी हुई किताब का गुलाम नहीं है। प्राचीन ऋषियों के समय से ही इस संस्कृति ने लगातार सवाल पूछने, बहस करने और मौखिक परंपराओं को ही असली अहमियत दी है। यही वजह है कि यहाँ कोई कठोर और ना बदलने वाला सिद्धांत कभी लागू ही नहीं हो पाया। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे गहरे खंड पर, सत्य की शाश्वत खोज। जरा सोचिए, अगर हम इन सभी बाहरी चीजों को हटा दें, ये रीति रिवाज, परंपराएं, कपड़े, पूजा के तरीके, तो आखिर में क्या बचेगा? स्रोत सामग्री बताती है कि सिर्फ एक ही चीज है जो वाकई सनातन यानी हमेशा रहने वाली है, और वो है मानव मन की स्थिति। हमारा अहंकार सदियों से अशांत रहा है और वो लगातार शांति, मुक्ति और पूर्णता की तलाश में भटक रहा है। ये जो खोज है ना, बस यही खोज अपने आप में सनातन है। आचार्य प्रशांत का ये उद्धरण इस पॉइंट को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। उनके अनुसार, क्योंकि मानव की बेचैनी और पीड़ा शाश्वत है, तो उस बेचैन अहंकार को शांत करके सत्य तक ले जाने की प्रक्रिया ही सनातन धर्म है। इसका मतलब समझ रहे हैं हम? इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक भी है, जैसे इतिहास में भगत सिंह का नाम आता है, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से सच की तलाश में है, तो वो भी इसी सनातन मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि उसे किसी पंथ या लेबल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्य से मतलब है। तो इस पूरी खोज का अंतिम लक्ष्य क्या हुआ? भगवद गीता के अनुसार वो लक्ष्य है ब्रह्म को जानना। ब्रह्म यानी उस एक शाश्वत, निराकार और अनंत शक्ति का स्रोत। इस परम सत्य तक पहुंचना ही आखिरी मंजिल है, जो इन सभी लेबलों, संप्रदायों और सांसारिक झगड़ों से बहुत बहुत ऊपर है। जब हम सत्य की इस गहराई में उतरते हैं, तो बाहर के सारे आवरण खुद ब खुद गिर जाते हैं। इस विशाल और अनंत दर्शन को अगर किसी एक बात में समेटना हो, तो इस प्राचीन श्लोक से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, यानी वह पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। उस पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और अगर उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल भी दिया जाए, तब भी पूर्ण ही शेष रहता है। ये कितना गहरा है ना? ये हमें उस अवधारणा की विशालता पर सोचने पर मजबूर कर देता है, जिसे हम इंसान बस चंद शब्दों में बांधने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा के अंत में हमारे सामने ये एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। अगर सनातन धर्म का असली सार किसी धार्मिक लेबल में नहीं, बल्कि उस अंदर की बेचैनी को मिटाकर परम सत्य की खोज करने में है, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम सब, चाहे हम खुद को कुछ भी कहते हों, पहले से ही अनजाने में सत्य की इस शाश्वत राह पर चल रहे हैं? जरा इस पर सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस सत्य की खोज को ऐसे ही जारी रखिए।